बड़ी खबर, 13 मई की वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी से नामांकन दाखिल होगा। 13 मई की वो तारीख है। लगातार ये कयास लग रहे थे कि आखिर वो कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख होगी जब पीएम मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। 2014, 2019 में भी वाराणसी से ही चुनाव पीएम मोदी ने लड़ा था। लगातार तीसरी बारी भी वाराणसी से ही पीएम मोदी चुनाव लड़ने के जा रहे हैं। और ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 कैरेट वाराणसी से नामांकन होगा। 13 मई की तारीख यहां पर तय की गई है और ऐसे में ये माना जा रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिस दिन पीएम मोदी नामांकन दाखिल करेंगे भारी हुजूम बीजेपी कार्यकर्ताओं का, पीएम मोदी के समर्थकों का देखने को मिलेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, ये बहुत बड़ी खबर है, इंतजार तारीख का ही हो रहा था कि आखिर कौन सी वो तारीख होगी। 13 मई की तारीख, तस्वीर यहां पर साफ हो चुकी है। तीसरी बार वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल पा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी काशी के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है, वो काशी के अभिभावक है। काशीवासी ये कहते हैं कि पीएम मोदी हमारा अभिभावक है, वो हमारे लिए पिता तुल्य है, इसलिए आशीर्वाद जो है उनका मिलता रहा है काशी को। और काशी जिस तरह से बदली है, इसके बाद तो जैसे माना यह जा रहा है कि इस बार जो नामांकन होगा वो इतिहास रचने वाला होगा, क्योंकि जैसे ही तारीख निकट आई 10 मई के बाद ये पहले कहा जा रहा था कि कभी भी नामांकन हो सकता है, लेकिन तारीख तय हो चुकी है। लिहाजा बीजेपी संगठन के लोग या बीजेपी के अगर काशी के जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से नामांकन की तारीख को लेकर जो एक तैयारी की गई है, नामांकन के जुलूस को निकालने को लेकर या अभियान को लेकर या चुनाव प्रचार को लेकर प्रयास दरअसल यह है कि 13 मई को पूरी काशी सड़कों पर दिखाई दे। और इसको लेकर चाहे बात करें सरकार की या यूं बात करें तो संगठन की या स्थानीय नेताओं की, सबकी भूमिका क्या होगी, इसको भी लेकर के बैठक लगातार की जा रही है। क्योंकि माना दरअसल ये जाता है कि जो काशी की सीट है वो पूरे पूर्वांचल को संदेश देने के लिए काफी होती है। और शायद यही वजह कि जब पीएम मोदी नामांकन भरेंगे काशी से, तो पीएम मोदी के नामांकन भरने के साथ ही पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो अपने आप जिसका असर पीएम मोदी के नामांकन का उन सीटों पर पड़ेगा। और शायद यही वजह की जो 13 मई की तारीख है वो यहाँ पर तय की गई है। 10 मई के बाद का आकलन किया जा रहा था पूर्वांचल के नेताओं की ओर से, बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जा रहा था, लेकिन अब डेट डिक्लेयर हो चुकी है, डेट तारीख सामने आ चुकी है। 13 मई की वो तारीख होगी जब पीएम मोदी काशी से नामांकन भरेंगे। और बेशक जीत की हैट्रिक के साथ साथ हैट्रिक जो होगी काशी वासियों के लिए भी होगी, एक सांसद के तौर पर पीएम मोदी को पा लेने की। और यही वजह है कि तमाम बिल्कुल अनामिका, आप बता रही हैं कि किस तरह से वो 13 तारीख का दिन महत्वपूर्ण पूर्वांचल के लिए भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि यहीं से सत्ता की चाबी निकलने वाली। और जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा रोड शो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, दिल्ली से खबर मिल रही, जहां बताएं उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया है मनोज तिवारी ने। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं और लोगों की भारी भीड़ इस दौरान मौजूद रही है। नामांकन पत्र उनकी तरफ से भर दिया गया है, जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी। तस्वीरें आपको नामांकन दाखिल करते वक्त की हम दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनोज तिवारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली ये वो सीट है जिनके सामने कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में है। और ऐसे में लगातार दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अब तक हमने सुने हैं, देखे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, नामांकन दाखिल करने के बाद की तस्वीर, मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, फरक्का की रैली में ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग के आंकड़े पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए और कहा कि अचानक से मतदान के आंकड़े बढ़ना चिंताजनक है। ममता बनर्जी कहती हैं कि आंकड़ों में बीजेपी ने छेड़छाड़ की है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। कई ईवीएम गायब हैं। ये ममता बनर्जी ने फरक्का की रैली में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो लोकसभा 2024 को लेकर हम देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। आज मैं बिहार में हूं, बिहार की राजधानी पटना में, और लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र है।
पाटलिपुत्र पहचान है अपने अभिन्न सौगात के लिए, इतिहास के लिए, और उसके बाद एक और पहचान बनी राम कृपाल यादव। जी हाँ, 3 बार चुनाव हुए, उसमें से 2 बार राम कृपाल यादव ने यहाँ जीत हासिल की और एक बार फिर चुनावी मैदान में वो एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ताल ठोके। ये घर जहाँ राम कृपाल यादव रहते हैं, 2 बार के सांसद, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी सादगी का परिचायक ये घर है। बहुत छोटा कमरा, छोटा सा घर, लेकिन यहीं राम कृपाल यादव रहते हैं और यहीं से लोगों से आना जाना, मिलना जुलना सब करते हैं। राम कृपाल जी खुद हमारे साथ हैं। राम कृपाल जी, थोड़ी ये भी लग रहा है कि भाई आप सेंट्रल मिनिस्टर रहे, उसके बावजूद आप इस छोटे से कमरे में हैं, लोगों से बिल्कुल कनेक्ट हैं, और ये भी कहा जाता है कि राम कृपाल यादव को हरा पाना पाटलिपुत्रा में बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं थोड़ा संशोधित कर दूं जी। आपने जो कहा, मेरे लाइफ का 40 साल हो गया और मैं 5 बार लोकसभा का चुनाव जीता हूं। जी। 3 बार मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, वहां जीता, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के हैसियत जीत रहा हूं। तो मैंने पूरी निष्ठा और सादगी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया और जनता के सेवा भाव से काम किया, और यही मेरी पहचान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 24 घंटा 7 दिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ। एक दिन भी शायद कोई मीटिंग हुआ होगा, दिल्ली जाता हूँ, मैं दिल्ली नहीं रहता। दिल्ली ऑफिस है, यहाँ घर है। बहुत लोग जाके दिल्ली घर बनाते हैं और अपने घर को भूल जाते हैं, तो वो मैंने काम नहीं किया। 5 साल मैं सेवा देता हूँ। हम चाह रहे हैं कि इतने छोटे से घर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद कैसे रहते हैं। ये छोटा सा बेडरूम है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसे समेट लेते हैं राम कृपाल जी इस छोटे से घर में अपने आप को? मैं बताऊँ कि मैं लंबे काल से इसमें रहता हूँ और इस पर मैं ही नहीं, मेरी पत्नी नहीं, बल्कि जब छोटे बच्चे थे तो मैं ऐसे सोता था। ये एक्स्ट्रा टेबल लगा हुआ है जी जी। तो मैं बच्चों के साथ भी जी। इसी में बहुत लंबा दिन गुजारा है, और निकल गया, टाइम निकल गया और निकल रहा है जी। बहुत सारी मेमोरीज हैं, यादें हैं। हाँ। आपकी उस वक्त की तस्वीर जब आप सांसद बने या फिर परिवार ही थे कि हमारी पत्नी और मैं, मेरे दोनों बच्चा, ये हमारे अपने किसी कार्यकर्ता के फंक्शन में गया था, तो वहाँ का फोटो है ये वहाँ का फोटो है। इन तस्वीरों को सजो कर रखा है आपने। हाँ बिल्कुल। और अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। जो अपने अतीत को भूल जाता है वो अपने आप को भूल जाता है। मैं कभी भी किसी पद पर रहा इतने लंबे अरसे तक, मैं आकाश में कभी नहीं गया, धरती में रहा, क्योंकि कभी अगर मैं आकाश से धरती पर गिरना होगा तो धरती में ही गिरूंगा, मैं कभी आकाश में गया ही नहीं। मैं चाहूंगा कि दूसरा घर भी दिखाएं हमें आप। आइए। और हम लोगों को भी बताएं कि मतलब सादगी का परिचय कैसे हैं राम कृपाल यादव।